सोच करके आपको जाना है और जाना चाहिए। तो सेंटर्स बहुत दूर डाले हैं, क्या कर सकते हैं? तो अभी कुछ नहीं हो सकता। अब आपको सिर्फ मन बनाना है, अपने साधन खोजने हैं कि मैं बस से जाऊं, मैं ट्रेन से जाऊं, क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है। क्योंकि दूर सेंटर्स अगर आपका है, तो बहुत सारे बच्चों के, ऐसा नहीं कि सबके हैं, बहुत सारे बच्चों के पास भी हैं और बहुत सारे को दूर भी हैं। लड़कियां भी बहुत बहुत दूर दूर 400 400 300 किलोमीटर गई हुई हैं। तो इतनी दूर सेंटर्स है, तो अब ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अब सीधा फोकस एग्जाम पर और अपने पहुंचने पर देना चाहिए। ठीक है। 25 लाख बच्चे होंगे क्या परेशान? देखिए, 25 लाखों को तो परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि सबका नहीं है सेंटर्स। वैसे कितनों का है ये मैं नहीं कह सकता, कितने परसेंट बच्चों का सेंटर्स पास है, कितने परसेंट बच्चों का दूर है, ये वाला आंकड़ा मेरे पास नहीं है। और बहुत बच्चों का मेरी जानकारी में पास भी आया है, बहुत बच्चों का मेरी जानकारी में बच्चों का दूर भी आया है। ठीक है। तो लड़कियों के भी काफी दूर दूर दिए सेंटर, जी बिल्कुल सच है। और ये जो फोटो स्टेट की दुकानें हैं वो उस दिन बंद रहेंगी, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपके एडमिट कार्ड को ढंग से पढ़ना, 12 शर्तें उसमें लिखी हुई हैं, 12 की 12 आपके काम की हैं। मैं अभी उनको पढ़ के भी सुनाऊंगा, अगर आप मुझसे सुनना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। बाकी किसका सेंटर कहाँ से कहाँ गया ये भी बताएं, ताकि हमें भी पता लगे। और स्पेशली लड़कियां हो तो जरूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ से कहाँ डाला है इन लोगों ने, तो हमें पता लगे कि यार वास्तव में इन लोगों ने कितना बेकार काम किया है ना। तो आप हालांकि इसके लिए ये तर्क देते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम है, उसकी नकल रोकने के लिए दूर जाएगा बच्चा, तो वहाँ उसको नकल जुगाड़ लगाने में टाइम लगेगा। तो मतलब इस तरह के तर्क हो सकते हैं इनके कि भाई ये नकल के प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी उन बच्चों को इधर आना है, इनको उधर जाना है, अगर दोनों जगह सेंटर अवेलेबल ही हैं तो दोनों जगह क्यों नहीं कर दिए? उधर के उधर रख दो, इधर के इधर रख दो। अब सोचो ना कि इधर बसों से बच्चा उधर परेशान होगा, उधर का बच्चा इधर होगा। जो आवागमन में जो भीड़ लगेंगी बस स्टॉप्स पर, जो रेलवे स्टेशन पर लाखों की भीड़ लग जाती है कई बार, उसको कैसे संभालेगा प्रशासन? कैसे ये बच्चे जो है ट्रेन में लटक लटक के, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में लटक करके बच्चा आया और उसकी जान चली गई, मतलब वो ट्रेन से उसका तो भाई ऐसी सावधानियां जरूर बरतना। कोई एक्सीडेंट के खतरे से बचना, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होते हैं, तो ऐसे ट्रेन व्रेन को भाग भाग कर मत पकड़ना प्लीज। क्योंकि ऐसा हम हर बार पढ़ते हैं, जब जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ जाती है, बहुत ज्यादा बच्चों का आवागमन होता है, तो ऐसी एक दो अप्रिय घटनाएं हर बार सामने आती हैं। प्लीज उन चीजों से बचना और अपने घर वालों के बारे में एक बार जरूर सोचना जब भी ऐसा काम करने का मन में आए, है ना, कि मैं इस ट्रेन में ही लटक जाता हूँ। तो ऐसा मत करना। तो जो आसपास की फोटो स्टेट दुकानें बंद रहेंगी उनका भी देख लीजिए। अमरोहा का है, और तो ऐसा और जिलों में भी रहा होगा। तो 25,000 अभ्यर्थी अमरोहा की बात कर रहा है, कभी सोचो 25 लाख का 25,000 छप गया। तो आसपास फोटो स्टेट की दुकानें बंद रखेंगे सेंटर्स के आसपास। तो उस तरह की सिक्योरिटी सिस्टम्स लगा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई संभावना ना बने नकल की, है ना। दूसरा, ये नोटिस आया था जिससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कल ये आपके एडमिट कार्ड आए हैं, मैं उन एडमिट कार्ड को दिखा देता हूँ और फिर आपको ओएमआर भरना सिखाऊंगा ताकि आप एक क्लैरिटी से वहाँ ओएमआर भर पाएं। तो भाई कौन से में था वो? हाँ, ये रहा। ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। इस तरह से आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ रहा है, एग्जामिनेशन टाइमिंग आ रही है 10 से 12, और रिपोर्टिंग टाइम देखिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना। इन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में नीचे भी लिख दिया है, मैं वो निर्देश भी आपको पढ़ाऊंगा। इन्होंने जो इस बच्चे का 6 सितंबर का एग्जाम है, 10 से 12 एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट है, पहली शिफ्ट 10 से 12 है। तो रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम सेंटर पर 8 बजे का है सुबह, यानी 10 से 2 घंटे पहले, और 9:30 गेट क्लोज होने का टाइम है। तो आपको इसी बीच में ही एंट्री करनी है। तो ये सलाह दे रहे हैं कि 2 घंटे पहले पहुंच जाओ ताकि आप स्मूथ एंट्री करवा पाओ। इसमें भी जो एंट्री होगी ना, तो वो भी अंदर लाइन लगी हुई मिलेगी, तो फिर बेकार है। तो बेहतर होगा कि आप 8 बजे ही सेंटर पर पहुंचे, अगर 10 बजे से आपका एग्जाम है तो। ठीक है, इससे लेट ना हो। अभी मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो बहुत जरूरी हैं आपको पढ़ने, पता नहीं आपने पढ़े हैं या नहीं, कई बार लोग नहीं पढ़ते हैं,
तो अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर अंकित जनपद, परीक्षा केंद्र का कोड, नाम, पता, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग टाइम, प्रवेश बंद होने का समय, परीक्षा हेतु निर्धारित समय अवधि आदि को पढ़कर समझ लें। परीक्षा केंद्र का कोड कौन सा है, इसलिए क्योंकि ये वहां भरना पड़ेगा आपको, पहले देख लेना है एडमिट कार्ड पे, वरना फिर ढूंढोगे, फिर पूछोगे मेरे पे नहीं है, जल्दी में नहीं दिखता है, कई बार होपलेस होते हो, पेपर हाथ में आ जाता है, तो तब देखने लगे तो दिक्कतें होंगी, है ना। तो नाम, पता, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग टाइम, ये सब चेक कर लेना, क्योंकि ये सब गेट पे चेक होंगी। ये सब आपके एडमिट कार्ड में प्रॉपर जानकारी है कि नहीं है, देख लीजिए। यह भी सूचित किया जाता है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित अहर्ता, देखिए ये कह रहा है कि अहर्ता जो है वो आपको कोई हमने चेक नहीं किया है, बाद में देखी जाएगी, इसलिए जो अहर हो वही इसमें एग्जाम देने आए, वरना अपना समय खराब ना करें। तीसरा पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, 2 घंटे पहले आपको सलाह दी जाती है कि 2 घंटे पहले पहुंच लें, और पहुंचना अनिवार्य है, 2 घंटे पहले पहुंचना, तो आप 2 घंटे पहले पहुंच ही जाएं भाई, और आधा घंटा पहले तो गेट ही बंद कर देंगे हम लोग, ऐसा ये कह रहे हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लाएं, ये तो लाना ही है आपको एडमिट कार्ड, उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है, वरना प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान हेतु, देखिए ध्यान से सुनना, आधार कार्ड लाना है, कोई और आईडी के लिए नहीं बोला है उसने। तो एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, इस आधार कार्ड, ये पहचान पत्र हो गया, पहचान पत्र ये नहीं कि अलग से लेके जाओगे, आधार कार्ड ही पहचान पत्र है आपका। तो अपनी 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेकर के जानी है, वहां शायद एक ही काम आएगी पर 2 लेकर के जानी, ये बोला है। अभ्यर्थी का नाम उस पे फोटो पे पीछे लिखा हो कि आपका नाम, आपका अनुक्रमांक, आपकी परीक्षा की तिथि, ताकि वो इधर उधर रल जाए उनसे, तो फिर वो ढूंढ भी पाए कि किस बच्चे का है, इसलिए वो लिखवाते हैं, ठीक है। कई बार छूट जाता है ना, जहां आपकी चुपकाते हैं वो पर, वहां पर तो इसलिए वो ऐसा लिखवाते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उसकी एक फोटो कॉपी, देखिए एक और चीज आ गई है, पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी चाहिए होगी। तो पहचान पत्र, एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक फोटो कॉपी आपके पहचान पत्र की, जो वहां फोटो स्टेट दुकान बंद होंगी वहां ये नहीं मिल पाएगी, ठीक है, ये क्लियर कर लें। काला नीला बॉल पॉइंट पेन, ये चीज ही साथ लेकर के जानी है, इसके अलावा कोई और सामग्री आपको साथ नहीं ले जानी है। नीला या काला कैसा भी अपना पेन लेकर के जा सकते हो साथ में। बाकी उन्होंने बोला है कि आप घड़ी भी नहीं लेगा, कलाई घड़ी भी आपको नहीं पहननी है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो नॉन डिजिटल हो, इस तरह की। आप उस रूम में घड़ी मिलेगी, दीवार घड़ी या नहीं ये नहीं पता, अगर वो नहीं मिलेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए फिर टाइम का ध्यान रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए फिर वो थोड़ा सा सजग रह करके चलना, फिर कोई अपने आसपास कोई घड़ी वाला देख लेना, हालांकि वहां किसी पर भी नहीं होगी, तो अपने मास्टर को कह देना भैया घड़ी का टाइम हमें बताते रहना 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में, ठीक है। चलो, अगर इस तरह की कोई बात हो तो, बाकी कोई और ये चीजें नहीं लेकर के जानी है, वो बता रहा है। अभ्यर्थी को हमारा, देखिए जो मेन पॉइंट है जो ध्यान देने वाले हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, बाकी आपने पढ़ लिए होंगे, समझदार हैं, फिर भी पढ़ देता हूं। अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना पंजीयन संख्या तथा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये चीजें आपको भरनी है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर जिस पे आपको ओएमआर दी जाएगी ना, उस पे ये चीजें आपको भरनी है। एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन संख्या, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा तिथि, स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम, हस्ताक्षर आदि, ये सभी प्रविष्टियां वहां चाहिए होंगी आपको। तो आपको सब मालूम है, पंजीयन संख्या वो मिल जाएगी आपके एडमिट कार्ड पे, ठीक है। पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये कहां से मिलेगा, जो आपको पेपर होगा उस पर लिखा होगा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, वो बहुत जरूरी होता है, वो आपको ओएमआर सीट पे डालना होता है, ताकि ये पता लगे कि इस बच्चे का कौन सी पेपर इनको मिला था, ठीक है, उससे पता लगता है कौन सी शिफ्ट का पेपर आपका। अनुक्रमांक वो तो है ही, परीक्षा केंद्र का कोड आपको दिया रहेगा, वहां पता लग जाएगा आपको, और परीक्षा तिथि और स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखना होता है, हस्ताक्षर अलग से हैं, हिंदी में नाम ये जरूर लिखवाते हैं यूपी के एग्जाम्स में, ठीक है। इनके बिना अगर कोई प्रविष्टियां, जैसे बोल रहा है उत्तर पत्रक में अगर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की आपने नहीं भरा, तो इसके बिना तो वो चेक ही नहीं होगी, चेक होने के लिए बहुत जरूरी है।
प्रविष्टियां गलत भरने पर भी आपका जो है वो निरस्त कर दी जाएगी OMR। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र कक्ष में उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका पर अपना नाम व अनुक्रमांक भरेंगे तथा पुस्तिका के वही बातें लिखी हुई है उत्तर पत्र के पासर पृष्ठ पिछले पृष्ठ पर पिछले हिस्से पर छपे निर्देशों का भली भांति पालन करेंगे। तो भाई ये उत्तर पत्रक पे यानी OMR सीट पर पिछली ओर आपके वो भी लिखे हुए होंगे कुछ निर्देश, उसको भी देख लेना एक बार। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की लाइव CCTV मॉनिटरिंग होगी, इसको आपको नहीं देखना कुछ भी, वो खुद देखेंगे, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास ना करे जिससे परीक्षा की शुचिता भंग हो, फिर आपको जो है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाने का प्रावधान किया गया है नए नियमों के अनुसार। 10वां उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश, ये इसको देख करके इनमें जो दिव्यांगजन होंगे उनको सेंटर्स पे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उसके बारे में लिखा हुआ है। 11वां पॉइंट है आपका कि अगर आप व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा आपका। कई बार होता है ना, गोला गलत भर गया, अब क्या करूं, तो उसको खुरच देते हो, ब्लेड लगाते हो, व्हाइटनर लगाते हो, नहीं, वो फिर कह रहा है कि आपका वो क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, आपका अभ्यर्थन ही निरस्त कर देंगे हम। तो ऐसा ना करें प्लीज। अभ्यर्थी किसी भी दिशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय कॉपी, देखिए 3 होती है, एक तो OMR आपको कॉपी मिलेगी जिस पर आप भरोगे, एक उसके नीचे एक कॉपी होगी, सेकंड कॉपी बोलते हैं उसको, और एक थर्ड कॉपी होती है, कैंडिडेट्स कॉपी होती है, ठीक है, एप्लीकेंट कॉपी होती है। तो इसके 3 कॉपियों को पहले आपको देना है किसको, अगर इनमें से आप दूसरी कॉपी को ले गए या किसी को ले गए, OMR को ले गए, तो ये गलती से भी ले गए तो कह रहा है FIR करेंगे सीधे, और फिर आपको दंडात्मक कार्यवाही भी करेंगे। तो सोचेंगे कि आप गलत उद्देश्य से ले गए हो, तो इतना ध्यान रखना इस बात का। बाकी ये बोल रहा है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात ये तीनों कॉपियां, ये तीनों चीजें आपको अपने अंत निरीक्षक को सौंपनी है। तो जो मतलब आपका इन्विजिलेटर होगा उसको सौंप दी जाएंगी, फिर उसके बाद वो अपने साइन वगैरह करता है, तो 2 कॉपियों को वो अपने पास रख लेगा, ये वाली आपको दे दी जाती है, ठीक है। बाकी 2 को सील बंद लिफाफे में रख देता है, बाकी 1 कॉपी आपको ये अलाउ रहेगी घर वापस लाने, लेकिन ये उसको देने के बाद, जमा करने के बाद उसके साइन वाइन कुछ होंगे शायद, ठीक है। चलो, तो ये क्लैरिटी आ गई है अब आपको सारी बातें कि जो OMR पे वहां के मास्टर जो क्लास में टीचर होते हैं, कई बार आप उनसे पूछते हो तो भाई उनको नहीं पता होती, ये सारी बातें आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। PET के लिए 11,000 अलग से रोडवेज बसेज का इंतजाम आपके लिए किया गया है, पर ये फ्री नहीं चलाई है, पर ये इंतजाम कर दिया है भाई। इंतजाम अब कितने पुख्ता इंतजाम है तो उस दिन पता चलेगा जब बच्चों का इधर उधर आवागमन होगा, जो उनकी हुई असुविधाओं से जो असुविधाएं उनको होंगी उससे पता चलेगा कि आपके कितने पुख्ता इंतजाम थे, आपने सेंटर्स तो डाल दिए इधर उधर। ये है OMR, इसको भरने का एक तरीका बता देता हूं। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो रहेगी, मैंने जस्ट हमने जो बनवा रखी है UPSI का वो उसकी OMR है, इसमें 160 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, वहां आपके 100 ही आएंगे। तो परीक्षा केंद्र कोड ये कहाँ मिलेगा, ये वहां पे मिलता है आपको। तो वहां कैसे भरेंगे, मान लीजिए ये इस तरह से आया 1234, अब आपका देखिए ये 5 अंक का है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना, 1234 आया, तो ये 1234 को आप पहले 4 कॉलम में भरें या लास्ट के 4 में, तो पहले 4 में ही भरें आप। कई सारे बच्चे होते हैं कि 0 लगा देते हैं शुरू कॉलम में, फिर आगे 1234 भर देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भरते हैं उससे कंप्यूटर वहां रिफ्लेक्ट करता है, आप 0 पहले लगा देंगे तो भी 1234 ही पढ़ा जाएगा, आप पर बाद में 0 मत लगा देना, ठीक है। तो वो कोई इशू उसका होता नहीं है कि आप शुरुआत से शुरू करें या बाद से शुरू करें। 1234 जब आप गोले भरते हैं तो ये 12 1 का, 2 वाली लाइन में 2 का, और 3 वाली लाइन में 3 का, और 4 वाली लाइन में 4, हर लाइन में एक एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से भरा जाता है, इसको पढ़ता है कंप्यूटर, क्योंकि ये चेक किससे होगी, ये आपकी मैनुअल तो चेक होती नहीं है, कॉपी की पहले का A दूसरे का B, ऐसे तो कोई राइट करने बैठा नहीं है वहां पर, तो ये क्या है सीधे कंप्यूटर में डाल दी जाती है, और कंप्यूटर को जो इन गोलों को पढ़ता है तो वो देखता है, इसको पढ़ के ये 1 पे लगा हुआ है, ये 2 पे, ये 3 पे, 4 पे, तो अगर आपने यहां से भर दिया 1 2 3 4 तो भी वो 1 2 3 4 ही पढ़ेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया लॉजिक आपको। दूसरा,
अनुक्रमांक यहां भर देंगे आप, और उसके नीचे फिर गोले काले करने हैं। मान लीजिए 7 आया तो 7 वाला ही यहाँ क्लिक करेंगे। क्लियर दिख रहा है आपको भाई? तो इसमें वो है तो लगाओ यार। जैसे मान लीजिए कोई 7 यहाँ भरता है तो बाहर मत निकालना, मेरी जगह छोटी है, तो 7 वाला ही यहाँ गोला काला करना है। इसमें जो आएगा पहले ऊपर भरें, फिर उसके नीचे गोला काला करें। तो बहुत सारे बच्चे पहले गोला काला करेंगे तब ऊपर भरेंगे, ऐसा ना करें। ठीक है, क्लियर? चलो आगे। अब प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये कहाँ मिलेगा आपको? जो आपका जो पेपर आया है उस पर लिखा रहता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, वो यहां भरेंगे, उसके गोले भी काले करने होते हैं। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन वो यहां भरी जाती है, उसके गोले भी काले करने होते हैं। क्वेश्चन बुकलेट कोड ये उस पर ही लिखा आएगा तो वो वहां भर दीजिएगा। पाली कौन सी है, पहली है दूसरी है, वो यहां पे क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरह की एक OMR आपको मिलेगी वहां बनी हुई। ठीक है, तो क्लैरिटी। और एक जो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, एक हिंदी में इस पे पूरा नाम लिखने को आएगा कहीं, या तो वो पेपर पे आएगा या वो इस पे आएगा, तो उसको भाई जरूर लिख दीजिएगा। हिंदी में पूरा नाम लिखा जाता है। ठीक है, चलो। तो OMR भरने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब बहुत सारे बच्चे जो है, जैसे जरूरी सावधानियां मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार यही कह रहा हूं कि जो आप जब एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलें तो पर्याप्त समय से निकलें और सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंच जाए। अगर आप भाग दौड़ में आधा 1 घंटा पहले पहुंचे या बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम पहुंचे, तो फिर क्या होगा कि आपको जो रास्ते में टेंशन हुई है, जो जो आपको मतलब जो हेजिटेशन और जो मैं कहूँगा जो आपकी धड़कनें बढ़ी हैं, तो वो फिर आपको उस एग्जामिनेशन सेंटर तक शांत नहीं होती ढंग से, जब तक आपके हाथ में एग्जाम नहीं आता। एग्जाम हाथ में भी आ गया, वो धड़कनें आपने बढ़ाई हैं, दिमाग अशांत रखा था, तो उसका असर आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है। इन चीजों को प्लीज बचिएगा ताकि जो है वहां एग्जाम शांतिपूर्वक कर पाओ। दूसरा एक काम और करिएगा कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो वहीं तक किताब पढ़ते हुए मत जाइएगा प्लीज। कोई और पढ़ रहा हो, कोई और किसी चीज की चर्चा कर रहा हो तो आप मत करिए चर्चा, क्योंकि देखो पहली शिफ्ट का बच्चा है, एक आपको होशियार सा लग रहा है, वो चर्चाएं करता जा रहा है किसी से, अब आप टेंशन में आ गए, यार ये तो जो ये चर्चा कर रहा है तो मुझे नहीं आता। भाई उसका जो उसको आता है वो जरूरी थोड़ी है वो एग्जाम में ही आएगा, उसको क्या पता इस बात का। तो इसलिए ऐसे कभी परेशान मत हुआ करो किसी की चर्चाएं सुन करके कि भाई इसकी तो तैयारी बहुत तगड़ी है। आपकी जो तैयारी है उस पर भरोसा रखिए और अंत समय तक मत पढ़ते जाइए, वो दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है। जैसे आप करते हैं ना कभी कई बार फिजिकल की तैयारी, तो फिजिकल की तैयारी करते हैं तो 2 दिन पहले फिजिकल दौड़ मारनी छोड़ देते हैं, 1 दिन पहले क्यों छोड़ते हैं? ताकि रिफ्रेश हो जाए बॉडी और फिर अच्छे से जोर लगाया जा सके। सेम दिमाग को भी चाहिए उतना रेस्ट, कम से कम 1-2 घंटे तो इसको विचारों से मुक्त कर दीजिए, है ना? वरना तो आप कूड़ा करकट भरेंगे और वो फिर वहीं निकलेगा एग्जाम में, तो फिर वो दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो शांत रखिए खुद को जितना हो सके एग्जाम से पहले, उतना बढ़िया रहेगा। बाकी भाई दूर दूर सेंटर्स गए हैं तो बहुत सारे टीचर्स ने, विवेक सर ने भी ये मुहिम चलाई है कि भाई जो भी बच्चे हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी वाले हैं, तो जो सेंटर्स का जो बच्चों का इंतजाम कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गरीब घरों से हैं जो अपना इंतजाम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे फुटपाथ पे भी सोते हुए हमने देखे हैं। तो इस तरह की असुविधाएं अगर बच्चों को दिख रही हैं तो फिर ये थोड़ा सा मतलब मन को कचोटता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है जो भी आसपास इंतजाम इनके कर सकें। पहले भी बहुत सारे ऐसे समाज सेवी संगठन भी इसमें निकल करके आते हैं, उनके नंबर भी जिले वाइज जारी करे जाते हैं कि भैया हमारे पास इंतजाम है, आप आ जाइएगा, आप रह लीजिएगा, तो बच्चों को फुटपाथ पे नहीं सोना पड़ता। तो उस तरह से भाई गौतम बुद्ध नगर में अगर किसी का सेंटर है तो रोजगार विद अंकित सेंटर आपका है। यहाँ पर जो भी सुविधा हो सकती है हम आप लोगों के लिए तैयार रखेंगे, आप जरूर आइएगा। और बाकी लोग भी जो जहाँ कर सकते हैं प्लीज करिएगा, वो बहुत अच्छा। और बहुत इस समय पर अगर उनके काम आते हैं तो दुआएं निकलती हैं उन बच्चों के मन से, हर किसी के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।